स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने नई वीडियो के साथ आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग अगला न्यूमेरिकल है कि 6 गुणे 10 की घाते -8 कूलाम का एक बिंदु आवेश। आवेश देखिए 6 गुणे 10 की घाते -8 कूलाम का एक बिंदु आवेश है, निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। मतलब कि वो यहाँ पर जैसे होता नहीं मूल बिंदु, ठीक है, कार्तीय तल में तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु होता है मूल बिंदु होता है। तो यहाँ पर कोई आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार बोर्ड में। 6 गुणे 10 की घाते -8, क्वेश्चन देखो रिपीट करिए। 6 गुणे 10 की घाते -8 कूलाम का एक बिंदु आवेश है, निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने कहा, जब भी आप न्यूमेरिकल करिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए और फिर सबसे पहला काम क्या करते हैं, गिवन डेट। किसका गिवन डेट, यानी क्या क्या दिया गया है। तो हमने लिखेंगे ये तो आवेश है, तो स्मॉल क्यू बराबर 6 गुणे 10 की घाते -8 कूलम। देखो पहला करें x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर, तो r1 बराबर 3 मीटर, r2 बराबर 6 मीटर। और हमें कार्य निकालना है, मतलब कि w क्या निकालना है, w। चूंकि कार्य को w से प्रदर्शित करते हैं तो w हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। एग्जाम में आप चाहे बनाएंगे चाहे नहीं बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं तो आप सोचो इसमें चित्र भी बनाना पड़ेगा, तो कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो बस ये समझाने के लिए हमने बनाया। देखिए मूल बिंदु पर कोई आवेश है स्मॉल क्यू, तो x बराबर 3 मीटर और x बराबर 6 मीटर, ये आपकी दूरी दर्शाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर हो ऐसे, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जाते हैं स्मॉल आवेश होता है। तो इसको यहाँ से लेकर के हमको यहाँ तक कैसे ले जाना है, पॉइंट बी तक इस इलेक्ट्रॉन को। तो कहते हैं बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है कि जैसे आप जिस बिंदु से जिस बिंदु तक ले गए हो, तो आपको अगर कार्य निकालना है, ठीक है। तो हमने कहा कार्य W बराबर होता है V गुणे Q ना। W क्या होता है, V क्यू होता है ना, डेल्टा V गुणे Q, यानी आवेश कितना है, कितने आवेश को ले गए हो और जहां से जहां तक ले गए हो विभवांतर, ठीक है। मतलब कि जिस बिंदु पे ले गए हो वहां विभव कितना है और जहां से ले गए वहां विभव कितना है, दोनों का अंतर निकाल लीजिए तो आपको विभवांतर मिल जाएगा। विभवांतर में आवेश से गुणा कर दीजिएगा, सीधा आपको कार्य मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम है कि हम पॉइंट ए और पॉइंट बी पर पहले क्या निकाल लें, विभव निकाल लें। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए कोई आवेश यहाँ पर मूल बिंदु पर स्थित है, तो इसके कारण हमें पहले यहाँ पर विभव निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पर निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे मूल बिंदु पर स्थित आवेश के कारण, आवेश क्यू के कारण बिंदु ए पर के कारण बिंदु, या फिर ऐसे लिखो के कारण 3 मीटर पर विभव, ठीक। V1 बराबर सूत्र वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1, ठीक है। क्या लिखेंगे, Q बाई R होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R, ठीक है। हमने कहा माध्यम जब कुछ नहीं देखा तो वायु निर्वात के लिए K का मान हमेशा 1 माना जाता है। बाकी अगर जो माध्यम वो कहेगा तो फिर वही रखेंगे, नहीं कुछ कहेगा तो हमेशा माना जाता है वायु निर्वात। तो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो हमने V1 माना है, यहाँ पर दूरी R1 है तो हमने क्या लिख दिया है R1। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो V1 बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9
क्यू का मान है 6 गुणे 10 की घाते -8 बटे R1 का मान है 3 मीटर। ठीक, तो इसको चलिए काट दीजिए, 3 दूनी 6 तो 9 दूनी 18। V1 बराबर गुणा करिए 18 गुणे 10 की घाते +9 ये -8 1 बचेगा, यानी सीधा V1 बराबर 180 वोल्ट 180 वोल्ट। ठीक, आप फिर लिखेंगे आवेश Q1 के कारण आवेश Q के कारण R2 बराबर 6 मीटर पर विभव। ठीक है, पर विभव। तो आप इसको कर दीजिए V2 बराबर फार्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2। तो V2 बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 और Q का मान क्या है 6 गुणे 10 की घाते -8 बटे आपके तो मान 6 है, यहाँ 6 करिए, कैंसिल हुआ। V2 बराबर 9 गुणे 10⁻1 हो जाएगा, तो V2 बराबर 90 वोल्ट। ठीक, तो अब देखिए आपको बिंदु A और बिंदु B पर विभव आपको पता हो गया है कि नहीं। बिंदु A पर विभव कितना है और बिंदु B पर विभव कितना, दोनों चीजें हमें फाइंड आउट हो गई। गर्मी का मजा ही कुछ और है नहीं, पसीना पे पसीना। तो V1 आपका निकल गया, V2 भी निकल गया। तो V1 पे विभव 180 वोल्ट, V2 पे कितना है 90 वोल्ट। अब देखिए होगा क्या, आपको इस बिंदु पर विभव पता हो गया, इस बिंदु पर विभव पता हो गया है। ठीक है, तो विभवांतर निकाल सकते हैं। कैसे, मतलब जहां पर गया और जहां से गया था उसमें से घटा देंगे, डेल्टा भी आएगा। और आवेश कितना अच्छा, Q का मान क्या रखा जाएगा। अब देखो सीधा लिखेंगे कि W बराबर डेल्टा भी गुणे आवेश न विभवांतर गुणे आवेश। तो आवेश का मान यहाँ पर इस्तेमाल ही रखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं ना। तो W बराबर डेल्टा भी कैसे मिलेगा, तो वहां पर कितना 90 है और यहाँ पर पहले कितना था 180, तो 90 - 180 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19। इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना ही तो होता है। तो W बराबर -90 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19। चलिए गुणा कराइए, W बराबर 16 × 144। ठीक, एक अंक पे 10 हो गया, 0 हो गया, एक अंक पे 10 हो गया, माइनस गुणे 10 की घाते -19। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, W बराबर -1.44 गुणे 10 की घाते -17। ठीक, अब आगे मात्रा क्या लिखेंगे, जूल। मात्रा क्या रहेगा, जूल। ठीक, ये हो गया आपका 90 - 180 -90 आएगा। और इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, आपने गुणा किया तो 144, ये आपका 0 रखा गया, एक अंक पे 10 लो, 10 घाते -19। तो इसको 10 लोग 2 अंक इधर लाइए, तो यहाँ पर क्या करिए -19 में +2 मतलब 2 ऐड करिए तो -17 हो जाएगा। तो W बराबर -1.44 गुणे 10 की घाते -17 जूल। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, ये आपका कंप्लीट हुआ। तो चलिए तो देखिए जितने भी न्यूमेरिकल आपको बताए गए हैं तो हमने लगभग टाइप आपको बता दिया है। ठीक है, बस 1-2 टाइप और है। तो ये न्यूमेरिकल देखिए एक्चुअली इतना सरल तो नहीं होता है, लेकिन हाँ आपसे हम बार बार कहते हैं कि आप इसमें अगर मेहनत आप करेंगे, आपके न्यूमेरिकल पे यदि पकड़ आपकी बन जाती है, ठीक है, तो आपके लिए फिजिक्स
सीखना बहुत ही आसान है, ठीक है। और वैसे भी आप भी मतलब पूरा अपना फोकस करिए नेविकर पर। अब इतनी गर्मी, जैसे क्लास मतलब वीडियो बना रही, इतनी गर्मी भी देखो हो रही, ठीक है। तो एक्चुअली जैसे होता नहीं, तो बस आप लोगों के लिए कि चलिए नहीं यार, आपको न्यूमेरिकल हमें सिखाना चाहिए जैसे भी है, ठीक है। तो अभी मेहनत से लगे और उसको सीखिए। नहीं आता है तभी आप बताइए, कमेंट के तौर पे बताइए यहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो उसको हम आपको प्रॉब्लम को दूर करेंगे। लेकिन एक्चुअली तो इतना तो टफ तो नहीं है। और इसमें देखिए कोई भी ऐसी चीज़ आप बताइए जो आपको बताए ना हो, इतना आसान है। बस होता है क्या, चीज़ों को आप होता ना स्टेप बाय स्टेप आप रखना सीख जाइए, बस बहुत सरल है नहीं। जैसा हमने कहा नहीं, देखिए हम जो कहते हैं उसे करते जरूर हैं, साफ बात है। हमने कहा है आपका सिलेबस हम सब में कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो उसे करेंगे, इसमें दो राय नहीं। बशर्ते जितना हम पढ़ाएं, ठीक है, उतना आप पढ़िए और पीछे वाले वीडियो को आप रिवाइज भी करते रहिए, ठीक है। तो उससे आपका क्या होगा, और देखिए हमेशा उससे आपकी क्या होगी, तैयारी बहुत ही स्ट्रांग आपकी होगी, बहुत ही आपकी विषय से जो होता है ना, इसे पकड़ बन जाना होता है, वो आपका बन जाएगा, ठीक है। और चीज़ आपके लिए हमेशा आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगी। इसलिए आप एक मन से लगिए और दिक्कत ना लीजिए। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल यार मतलब आप निडर हो करके आप हमारे साथ अपनी बातों को शेयर करके रखिए, ठीक है। तो ठीक है, इतना आप कंप्लीट करिए। और एक इस बार एक क्वेश्चन है, उसको हम आपको होमवर्क में देते हैं, ठीक है। तो दो बिंदु है परिस्थिति तो मैं से दूसरे हाँ देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हम आपको मतलब इस टाइप से क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, तो इसको हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस टू क्यू, दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस टू क्यू परस्पर स्मॉल दूरी पर स्थित है, तो इनको मिलाने वाली रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां इनके कारण परिणामी विभव शून्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए,
दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा -2q परस्पर स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां इनके कारण परिणामी विभव क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक, कितना आपका आंसर आता है, कि आंसर बता दिया जाए। आंसर जिसे कमेंट किया, ठीक है, आप लगाइएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो बताइए। और वैसे जो क्वेश्चन है इसके पहले हम बताए थे, तो एकदम सेम उसी पे एकदम समझो वही क्वेश्चन ही है। ठीक है, और इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे तो d/3 और स्मॉल d, ये दो आंसर इसके आएंगे। ठीक है, जैसे बताया ना कि एक केस रहेगा कि बिंदु इनके बीच में हो, एक होता है इनके बाहर हो। ठीक है, तो एक केस में d/3 आएगा, एक केस में आपका स्मॉल d आएगा। ठीक है, ये तो आपका है। तो चलिए फिर अगला एक क्वेश्चन और। तो इसको आप लगाइएगा। ठीक है, आंसर आपका यही है, d/3 और स्मॉल d। ठीक है, तो और देखिएगा कि यदि कोई क्वेश्चन आपको लगता है बुक से कि नहीं ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, तो आप उसे भी बताइए, हम उसे भी लगवाएंगे। ठीक है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को पहले सूचित तो करिए हमारे पास। तो ठीक है बच्चों, आप ऐसे ही देखते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।